मुझे हर आदमी में बुराई क्यों दिखती है? उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। मैं उन्हें कई सालों से जानता था और वो एक बहुत भले व्यक्ति थे, पर जाने क्यों आज अजीब सी बातें कर रहे थे। एक कन्फेशन के मूड में थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता। बोले आपको नहीं लगता होगा, लेकिन मैं खुद को समझता हूँ और मैं हर शय में, हर शख्स में, जब भी मैं उसे देखता हूँ या उसके बारे में सुनता हूँ तो उसकी खूबी के बजाय मुझे उसकी कमी ही दिखती है। मैंने कहा क्या आप हमेशा से ऐसे ही हैं? उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत हर आदमी में ऐसा होता है और मुझ में भी। लेकिन जब से मेरी नौकरी गई है उसके बाद से मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये कुछ ज़्यादा ही परिवर्तन हो गया है। नौकरी जाने से क्या हुआ होगा? निश्चित रूप से अगर नौकरी गई है तो उन्हें मायूसी हुई होगी, उन्होंने अपने को डिवैल्यूएटेड महसूस किया होगा, उन्हें एहसास कमतरी का अनुभव हुआ होगा और ऐसे में तब शायद क्या उनका मस्तिष्क उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा होता है कि जब हम अपने को बहुत छोटा, बहुत लो और बहुत नीचे समझने लगते हैं या हमें समझाया जाता है तो हमारा मस्तिष्क उसके रिएक्शन में विद्रोह कर उठता है और फिर वो अपनी बजाय देखने के वो चारों तरफ देखता है। अरे उसमें तो वो कमी है, वो आदमी तो इतना छोटा है, उसके विचार में तो ये ओछापन है। क्या ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है? इवान तुर्गेनेव की एक बहुत रोचक कथा है, महामूर्ख, द फूल। कहानी यूं है कि एक गांव में एक सीधा साधा सा आदमी रहता था और निश्चित रूप से जो सीधे साधे लोग होते हैं उन्हें तो लोग मूर्ख समझते ही हैं, लेकिन चूंकि तुर्गेनेव ने उसे मूर्ख कहा है तो अब हम उसकी सिफारिश कैसे कर सकते हैं। तो हुआ यूं कि बहुत अच्छे से उसका जीवन बीत रहा था, कोई उसको मुश्किल नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे पता चलने लगा कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और तरह तरह की बातें क्या, बस ये कि वो बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। जहाँ देखिए वही आदमी उसके बारे में कुछ न कुछ कानाफूसी कर रहा है। ये खबर उसे लगी, या अफवाह भी हो सकती थी, लेकिन जैसा कि मनुष्य का मन है, जब इस तरह की कानाफूसी होती है तो उसे लगता है कि जरूर इस बात में कोई बात तो है। काफ़ी सोच विचार के बाद उसके मन में एक आइडिया जगा। और आइडिया क्या था? यही कि अगर लोग मुझ में बुराई देखते हैं तो क्यों नहीं यही काम मैं उलट कर करूं। बस उसने तय कर लिया कि अब जब से मैं किसी से भी मिलूंगा तो जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी स्थापना है, जो भी बात कही जाएगी, बस उसका उल्टा ही कहना है। तो जैसे ही उसके एक दोस्त उससे मिले और उन्होंने कहा कि अरे तुमने उस पेंटर की तस्वीर देखी, कितना सुंदर, कितना नैनाभिराम दृश्य बनाया है उसने, कमाल का है। अब क्या था? कौन सा पेंटर? अरे वही फला। अरे यार हद है धत, वो खूबसूरत। किस दुनिया में रहते हो तुम? कब की बात कर रहे हो? उसने जैसी पेंटिंग बनाई है वैसी दुनिया भर की पेंटिंग पहले बन चुकी है और अब तो आउटडेटेड है। उसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो? वो ज़माना बीत गया, तुम भी आगे नहीं बढ़े हो। किसी ज़माने में हुआ करता था, लेकिन अब उसमें कोई बात नहीं है। आगे बढ़ो। आगे बढ़े साहब, और तब उनके एक दोस्त से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैंने वो अमुक पुस्तक पढ़ी है, एक्सीलेंट है, कमाल की किताब है। अरे वो किताब? अरे यार सदियां बीत गई, वो किताब कब पब्लिश हुई थी, उससे दुनिया ने बहुत आगे सोचना शुरू कर दिया, तुम अभी वहीं पर पड़े हुए हो। अरे आगे बढ़ो, तुम वहीं पर रहोगे अभी। मित्र ने समझा कि बात तो ठीक है। अब जनाब तीसरे दिन एक तीसरे मित्र से मुलाकात हुई
और जब तीसरे मित्र से मुलाकात हुई तो उसने कहा, यार मैं उस अमुक आदमी से मिला था, कितना शानदार आदमी है वो, दिल खुश हो गया उससे मिलकर। माँ मूर्खा सा, उसने कहा, बताओ कहाँ हो तुम और ये कब की बात कर रहे हो तुम, और कितना जानते हो तुम उसको? तुम्हें पता है वो कितना बड़ा स्काउंड्रल है? तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा परपीड़क है? तुम्हें पता है कि वो कितना ज़्यादा हिपोक्रेट है? तुम्हें तो कुछ उसके बारे में पता ही नहीं और लगे स्तुतिगान करने के लिए। कहाँ हो तुम? आगे बढ़ो, बहुत पुरानी बात है ये तो। अब ऐसे जो मिलता महामूर्ख उसके बारे में ऐसे ही बातें करना शुरू कर दिया। आप कल्पना कीजिए कि अगर इस ज़माने में वो होता तो कैसी बातें करता। अगर किसी ने कहा कि वो देखो वो चाँद बहुत सुंदर है, तो क्या कहता वो कहता, अरे अजीब बात करते हो, चाँद में खूबसूरती क्या होती है? अरे यार, चाँद तो एक ज़मीन जैसे ये पृथ्वी है उस तरह का है, एक ग्रह है, चाँद में खूबसूरती क्या है? सूरज की रोशनी से चमकता है, उस पर भी धब्बा देखो, जब देखो मौके से ठीक से देखो तो धब्बा दिखाई देता है। और एक बड़े कवि ने तो लिखा ही है कि चाँद का मुंह टेढ़ा है, आप चले आए चाँद की खूबसूरती देख रहे हैं। अब कोई कहता है कि भाई सूरज जो है उससे ये जीवन जो है हमारा, उससे ऊर्जा पाता है और हमारा जीवन उसकी वजह से। अजीब बात करते हैं आप। सूरज, अरे वो आग का गोला है भाई, गैसों का ढेर है उसके अंदर, उसमें अच्छा क्या हो सकता है? अरे आप उससे इतनी दूरी पर हैं तो जिंदा हैं, ज़रा उसके करीब जाकर देखिए, 1 सेकंड में हवा हो जाएंगे आप। अरे अमुक अभिनेता बड़ा खूबसूरत है, कितनी सुंदर एक्टिंग करता है वो। सुंदर एक्टिंग करता है। अभिनेताओं में होता क्या है, दूसरे की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, कहानी है, उसमें उन्हें नायक बना दिया जाता है, मेकअप मैन आता है उन्हें खूबसूरत बनाता है, कैमरामैन लगातार ये देखता रहता है कि कैसे उनकी छवि को और खूबसूरत बनाया जाए, डायरेक्टर बताता रहता है कि ये करो और वैसा करो। बड़े बड़े डायलॉग जो बोलते हैं वो किसी डायलॉग राइटर के लिखे हुए हैं, उनका है अपना क्या, और इतने लंबे चौड़े पर्दे पर दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि वाह भाई वो तो लार्जर देन लाइफ आदमी से बहुत बड़े हैं, आप प्रभावित होंगे। पर उनका क्या है उसमें? तो कुछ ऐसी ही बातें करते हुए लगातार महामूर्ख घूम रहा था। ऐसे में अब उसके यश की चर्चा होने लगी। भाई ये प्रतिभा भी बहुत कमाल की होती है कि आप लोगों में लगातार दोष ढूंढते रहें। लेकिन वो कर क्यों रहा था ऐसा? कर तो इसीलिए रहा था कि कहीं वो लो फील कर रहा था, कहीं उसने सुना था कि उसके बारे में लोगों की छवि अच्छी नहीं है, लोग उसे मूर्ख समझते हैं। तो तय कर दिया उसने कि अब हम ज्ञानी बन के दिखाते हैं इनको। बात इतनी बढ़ी कि एक मैगज़ीन के संपादक ने उन्हें बुलाया और कहा, भाई ऐसा है कि तुम जो हमारा रिव्यू सेक्शन है जिसमें किताबों और आर्ट के बारे में रिव्यू लिखा जाता है उसको तुम संभाल लो। महामूर्ख ने उसे संभाल लिया। तो ऐसा होता है क्या कि जब कभी हम मायूस होते हैं या हमें कमतरी का एहसास होता है या हम अपने को छोटा समझने लगते हैं या कभी हमें नीचा दिखाया जाता है, तो हम उससे बाहर निकलकर अपनी रक्षा करने की कोशिश करते हैं और सारी दुनिया में कमी देखने लगते हैं। अरे वो देखो उस आदमी में ऐसा क्या है, उस आदमी को देखो, उस तरफ देखो, वहाँ गलती है, वहाँ कमी है, वो तो सिस्टम ही खराब है, तो ये भी खराब है और वो भी खराब है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब तो बस यही है कि बस मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। तो क्या हम ऐसा करने लगते हैं या ये हमारी कोई स्वाभाविक प्रवृत्ति है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो बहुत बड़े नाटककार हुए और जिन्हें बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला, तो जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, जब वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उनके सामने भी ये चुनौती थी। उनसे बड़े बड़े नाटककार पहले हो चुके थे, कोई क्यों एक्सेप्ट करे जॉर्ज को? तो जॉर्ज ने भी एक पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा सबसे बड़ा नाटककार कौन? लोगों ने कहा शेक्सपियर। तो उन्होंने कहा बस लीजिए। अब शेक्सपियर पर पिल पड़े जॉर्ज। बेचारे शेक्सपियर के गए हुए बहुत दिन हो चुके थे। अब बेचारे कब्र से निकलकर तो वो जवाब देते नहीं, लेकिन जॉर्ज जो थे उन पर फायर थे। मेरा बस चले तो मैं शेक्सपियर को कब्र से निकालकर उस पर पत्थर बरसाऊं। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर ने सही प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया। जीवन के जो सार्थक क्वेश्चंस हैं, जो सार्थक प्रश्न हैं, जीवन क्यों है, कैसे है, क्या है,
या अस्तित्व का अर्थ क्या है, इस बारे में उसने कुछ कहा नहीं। वो एक निरर्थक नाटककार था, आप चढ़ाए हुए उसको सर पर। एक बार जार्ज से पूछा गया कि मॉलियर, इब्सन, चेखव और शेक्सपियर में सबसे बड़ा नाटककार कौन है? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं। कहा अरे आप शेक्सपियर से भी बड़े हैं? बोला हाँ, इसलिए कि मैं शेक्सपियर के कंधे पर खड़ा हूँ। शेक्सपियर के कंधे पर मैं खड़ा हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। पर वही जार्ज जब इस्टेब्लिश हो गए, जब उन्हें मान्यता मिल गई, जब कि उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई, उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला, तब एक बार जार्ज ने कहा था कि शेक्सपियर मेरे लिए माँ की दूध की तरह है। तो क्या जार्ज पहले नहीं जानते थे कि शेक्सपियर से वो बहुत कुछ सीख रहे हैं? उन्हें वो ऊर्जा मिल रही है जो माँ के दूध से बच्चे को मिलती है। तो जार्ज ने ऐसा क्यों किया होगा? निश्चित रूप से जब किसी बड़े की आलोचना करोगे तो लोगों की नज़र आपकी तरफ आएगी। आप कौन हैं? आप कैसे ऐसी बात कह सकते हैं? और अगर आप में वो तर्क है, वो लॉजिक है, वो समझाने का मुद्दा है, तो लोग आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे। हो सकता है शायद ये गलत तरीका हो सकता है कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग का प्लान हो, या हो सकता है कि जार्ज की वो इन्फियाटी रही हो जिस समय वो शुरू कर रहे थे, तो इन्फीरियर तो रही उस समय, तो उन्हें लगता ही होगा कि यार शेक्सपियर के आगे मुझे कौन पूछेगा। लेकिन शायद जार्ज की ये कोशिश रंग लाई। मैं इसका समर्थन तो नहीं कर सकता कि पता नहीं ये, लेकिन मनुष्य की ये प्रवृत्ति तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उसके अंदर है। तो जब कभी हम ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं तो हमारे पास क्या विकल्प होता है? हमारे पास दो विकल्प है कि या तो हम अपने को इतना आगे बढ़ाएं, इतनी मेहनत करें, अपने को उस स्थान तक ले जाएं जहां लोग हमें एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, या फिर हम जो हमसे बड़े हैं उनको खींच कर अपने स्तर पर ले आएं और वो चुनौती दें। अब मेहनत करना, अपने को वहाँ तक पहुँचाना, आगे बढ़ाना, इसमें बड़ा लंबा समय लगेगा, पर हमारा दिमाग बहुत कामचोर है। वो एक शॉर्टकट ही पकड़ने की कोशिश करता है। तो उसको लगता है बस क्या करना है यार, हम अपने को नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो अगले को नीचे तो ला सकते हैं। बस शुरू हो गया, उसमें ये कमी है, उसमें ये बुराई है, ये गलत है, वो सही है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन क्या क्रिटिकल होना एकदम से गलत है? ऐसा नहीं है। हमारे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बारे में बहुत जांच और खोज पड़ताल करते रहते हैं। उनका कहना है कि हम क्रिटिकल होने की वजह से आज डेवलपमेंट के शिखर पर पहुंचे हैं। हमने बहुत उन सारी चीज़ों में एक क्रिटिकल एनालिसिस की है, तभी हम किसी चीज़ को बेहतर और किसी चीज़ को ख़राब समझते हैं। हम समाज को उस नज़रिए से देखते हैं, क्रिटिकल नज़रिए से हम मनुष्य को देखते हैं, हम सिस्टम को देखते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, हम इन्वायरमेंट को देखते हैं, और तभी हमें पता लगता है कि क्या चीज़ हमें छोड़ देनी चाहिए और किस चीज़ के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, या किस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है। हमने बहुत सालों से, हज़ारों साल से हम ऐसे ही तो करते आ रहे हैं। पर यहाँ एक दूसरी बात है। यहाँ बात यह है कि हम एक बैलेंस दृष्टिकोण रखते हैं। हम किसी की बुराई देख रहे हैं तो अच्छाई भी देख रहे हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में जब हम व्यक्तिगत रूप से हाथ हो जाते हैं तब हम क्या देखते हैं? तब हम दूसरों में केवल बुराई और केवल बुराई देखने लगते हैं। तो क्या कुछ इसका कोई सलूशन है, कोई विकल्प है? शायद हाँ। ऐसी ही समस्या एक समय में मिर्ज़ा गालिब के साथ पेश आई थी। उनसे पहले भी मीर तकी मीर और बहुत बड़े शायर, और फ़ारसी में तो ख़ास तौर पर बड़े बड़े लोग पैदा हो चुके थे। और गालिब के समय में भी अच्छे अच्छे शायर थे, ज़ौक़ और भी कई सारे। तो जब ऐसी मुश्किल गालिब के दरपेश आई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और हाँ, बहुत सारे अच्छी गज़ल, अच्छे शेर कहने वाले लोग, अच्छे बातें कहने वाले लोग हैं, लेकिन गालिब के कहने का अंदाज़ कुछ और है। गालिब ने दूसरों की भी तारीफ़ की और अपने को भी संभाला।
तो ये विकल्प आपके सामने खुला है। अगर कभी आप अपने को हीन महसूस कर रहे हों, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हों, किसी की तारीफ आपके सामने चुनौती बन के खड़ी हो, इस तरह की कोई मुश्किल पेश आए, तो आप भी कह सकते हैं हाँ वो अच्छा है, बहुत ही अच्छा, शानदार। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मेरी बात कुछ और है।